हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जब भी अपनी प्रेजेंटेशन के लिए क्लाइंट के पास जाते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड डिस्कशन करना चाहते हैं, सो आपको ये नहीं पता होता या आपको ये कई बार नहीं समझ आता कि मैं कहां से शुरू करूं और कहां किस तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन करूं और कैसे मैं क्लोजर करूं। सो फ्रेंड्स, आपको मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताने वाला हूं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड कभी प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं या क्लाइंट के साथ बैठकर आप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो कहां से शुरू करना है और कहां पर एंड करना है, कौन कौन सी चीजों को डिस्कस करना है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को जानते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर मैं देने की कोशिश करता हूं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आप क्लाइंट से कैसे बात करना शुरू कर सकते हैं और किस तरीके से उनकी क्लोजर कर सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप तब भी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नए हैं इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर, आप इस इंश्योरेंस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में क्लाइंट के सामने आप कैसे अपनी बातचीत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने कस्टमर के पास जाते हैं और प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो कस्टमर को आपने सबसे पहले रिलेशन बिल्डिंग करना है जिससे कि उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। अब अगर आप अपने प्लान को समझाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कस्टमर से बातचीत करनी है जिससे कि उनका रिलेशन आपके साथ बिल्ड हो जाए और आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। और आप अपने बारे में कुछ बताइए, कस्टमर के बारे में कुछ पूछिए, सो दैट आपकी और उनकी एक बॉन्डिंग बन जाए जिससे आपकी सेल्स होने के अंदर आपको हेल्प मिल सके। सो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको कस्टमर से पूछने चाहिए जिससे कि आप अपनी कस्टमर के साथ बॉन्डिंग जनरेट कर सकें। मान लीजिए, जब भी आप कस्टमर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आप पूछ सकते हैं कि सर, आपके फैमिली में कौन कौन है, किसके लिए इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं, सर आप कहां पर जॉब करते हैं, सर किस तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर अपने बिजनेस को या फिर अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को एंटर कराना चाहते हैं, सर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऑलरेडी तो नहीं लिया हुआ, सर आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज तो नहीं है। सर इस तरीके की चीजें आप कस्टमर से पूछ सकते हैं। कस्टमर को आप बता सकते हैं कि सर मैं 3 साल से 5 साल से 10 साल से ऑलरेडी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर काम कर चुका हूं और साथ में मैंने अभी तक लगभग 500, 1000, 700 जो भी आपकी फिगर्स हैं उन लोगों को इंश्योर्ड कर चुका हूं और उन लोगों को मैंने अभी तक जो भी उन्होंने इंश्योरेंस प्लान लिया है उनके क्लेम्स सेटल कराने में मैंने उनकी हेल्प भी करी है। सो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपने क्लाइंट को अपने बारे में बता सकते हैं, क्लाइंट को उनके बारे में पूछ सकते हैं, उनके प्लान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, आप वो पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि सर आप कौन सी कंपनी के अंदर हैं, किस डेजिग्नेशन पर काम करते हैं, तो सर आपके सर्कल में कौन कौन लोग हैं। तो इस तरीके से आप कस्टमर के साथ एक रूबरू एक रिलेशन बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड, जब भी कस्टमर आपको अपनी डिटेल्स बताता है तो आपको उनसे एक चीजें जरूर पूछनी है जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बात करते हैं कि सर आपका पीडी तो नहीं है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज तो नहीं है, सर आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं जिनके लिए आप इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं, सर आपको कितने इंश्योरेंस कवर की जरूरत है। मान लीजिए वो 5 लाख 10 लाख बोलता है तो आपको उससे थोड़ा सा बढ़ाकर ही उनको प्लान प्रेजेंटेशन देनी है। मान लीजिए कोई कस्टमर है जो आपको बोलता है मेरे को 5 लाख की पॉलिसी चाहिए, 5 लाख का इंश्योरेंस कवर चाहिए, तो आप उनको 10 लाख का इंश्योरेंस कवर समझाइए। उनको बोलिए सर जस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं 10 लाख की पॉलिसी का, बट आप 5 लाख लेना चाहते हैं तो मैं आपको 5 लाख का भी प्रीमियम कंफर्म कर दूंगा। बट आप जब भी 5 लाख और 10 लाख में कंपैरिजन देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बहुत नॉमिनल सा फर्क होता है। सो हो सकता है कि आप 5 लाख का या फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट 5 की दी और आपने उनको 10 का दे दिया, राइट। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्डिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, रिलेशन बिल्डिंग करी, कस्टमर का और आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया, एक रिलेशन बिल्डिंग साथ में हो गई है, और उसके बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोगों की क्वेरीज होती है कि सर मैं प्रेजेंटेशन कैसे स्टार्ट करूं, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मेरे को कस्टमर से स्टार्ट करनी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें हैं जो कि आप कस्टमर से डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले आप मान लीजिए जब भी प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं तो सर आप बता सकते हैं कि सर हम इस इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है हम सब कंपनीज के अंदर डील करते हैं।
सो हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि सारी कंपनीज के साथ टाई अप रखती है, और आप जिस भी कंपनी के साथ इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं, हम आपको उस कंपनी का इंश्योरेंस कवर देंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि जब भी आप कस्टमर को इस तरीके की चीज बोलते हो, तो कस्टमर के माइंड में एक चीज आती है कि इसको पर्सन को जो आपको प्रेजेंटेशन देना है, उसको सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, उसको इंडस्ट्री की ओवरऑल नॉलेज है कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर है, कौन सा प्रोडक्ट बेटर नहीं है। तो कस्टमर को जब भी आप इस तरीके की चीज बोलोगे, तो बड़े ध्यान से कॉन्फिडेंस के साथ बोलिएगा, सो दैट आपको और कस्टमर को दोनों को एक चीज समझ आए कि यार जो भी प्लान आप समझाना चाहते हो या जो भी प्लान का एक्सपीरियंस आप देना चाहते हो, तो कस्टमर को बड़े ध्यान से सुनना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कस्टमर को जब आप प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हो, तो आपने ये चीज बताई कि सर हम सारी कंपनीज के अंदर डील करते हैं, साथ में अब आपने प्लान प्रेजेंटेशन शुरू कर देना है। अब आपने बोलना है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए पूरा प्लान प्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। सो आपने कस्टमर से बात करनी है। सो फ्रेंड्स, आप यहां से स्टार्ट कीजिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, और पॉइंट्स भी बना सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं, जिससे कि आपको अपने बिजनेस को या प्रेजेंटेशन देने में आपको हेल्प मिल सके। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल के लिए स्टार्ट कर रहा हूं कि आप किस तरीके से क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सो आपने कस्टमर से जब भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है, तो अब मैं एज एग्जांपल यहां पर शुरू कर रहा हूं। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन 3-4 कंपनीज के प्रोडक्ट ऐसे हैं या फिर 2-3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट देते हैं। सबसे ज्यादा बेनिफिट्स के साथ, लो प्रीमियम के साथ, अफोर्डेबल प्रीमियम के साथ आपको ये प्लान मिल जाते हैं। सर, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, सर नीवा बुपा का रीएश्योर प्लान है, जो मार्केट में सबसे अच्छा है, उसके बेनिफिट्स भी बहुत अच्छे हैं, और आज की डेट में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स वो दे देता है। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट में जो अच्छा प्लान है, वो है एचडीएफसी का ऑप्टिमा रिस्टोर। तो इस प्लान के अंदर सर बेनिफिट्स तो है, लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम इसका कंपैरेटिवली ज्यादा है नीवा भोपा से, जैसे कि मैंने आपको बताया। सर, इसके अलावा आप स्टार हेल्थ देख सकते हैं, आदित्य बिरला देख सकते हैं, मणिपाल सिग्ना देख सकते हैं। तो आपने उनके 2 या 3 कंपनीज का नाम बताया, उससे ज्यादा नहीं बताना। उसके बाद आपने कस्टमर को एक एक करके प्लान प्रेजेंटेशन करना है। सर, सबसे पहले चलिए मैं आपको शुरू करता हूं। सर, मैं आपको बताता हूं नीवा भूपा रीएश्योर के अंदर क्या बेनिफिट्स है। सो आपने अपना प्रेजेंटेशन करने के लिए अपने सिस्टम को ऑन कर लेना है, अपनी डिटेल्स को बताना शुरू करना है, और कस्टमर वहां पर क्या करेगा, कस्टमर आपको बड़े ध्यान से सुन रहा होगा। तो आपने अपने प्रेजेंटेशन को निकाला, अपने सिस्टम के अंदर ऑन किया, और सिस्टम में अपने मोबाइल में भी आप कर सकते हैं। सिस्टम में ऑन करके सर आप अपने कस्टमर की तरफ वो स्क्रीन को कीजिएगा, सो दैट कस्टमर उसको देख सके और आप उसको एक एक करके रीड करके बता सकें। तो सबसे पहले जब भी आप प्लान प्लान की प्रेजेंटेशन करते हैं, तो कस्टमर को जरूर बताइएगा कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके अंदर वेटिंग पीरियड क्या है, और इसके अंदर एक्सक्लूजन क्या है। कस्टमर को हमेशा 3 चीजों को आप अगर समझाएंगे कि बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या वेटिंग पीरियड है, कितने टाइम के बाद आपके कुछ कुछ कवर्स जो है वो कवर हो जाते हैं, साथ में आपके क्या क्या एक्सक्लूजन है जो पॉलिसीज के अंदर कभी भी कवर नहीं किए जाते। तो 3 चीजों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने बेनिफिट बताया और हम क्लोजर्स की वेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कस्टमर आपको जरूर पूछेगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरी अभी इमीडिएट कवर नहीं हो रही है, या कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो मेरी कभी भी कवर नहीं होगी। सो आप उनसे पूछने से पहले ही अगर खुद बताएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। सो जब भी आप कस्टमर को प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, तो सबसे पहले बताइए कि सर जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, तो 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन होना मैंडेटरी होता है। आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना मैंडेटरी है, तभी आप हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्लेम ले सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है। इसके अलावा कुछ फीचर्स हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि ये सारे फीचर्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। एक वेबिनार के अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ए से लेकर जेड तक। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ, उस वेबिनार को कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आपको ए से जेड तक सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, फीचर्स, वेटिंग पीरियड और एक्सक्लूजन की। हालांकि मैं इस वीडियो के अंदर बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा अभी, और अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो को, तो आई बटन पर भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, सो दैट आप उस वीडियो को कंप्लीट देख सकें, उस वेबिनार को कंप्लीट देख सकें। साथ में आपने कस्टमर को बताया कि 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी होता है। आपने कस्टमर को बताया कि सर इसके अंदर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस कवर होता है। आपने बताया कि एम्बुलेंस कवर होता है। आपने बताया कि सर इसके अंदर रूटीन हेल्थ चेकअप भी आपका कवर होता है। कस्टमर को आपने बताया ऑर्गन डोनर कवर है। कस्टमर को आपने बताया कि सर इसके अंदर एयर एम्बुलेंस भी कवर है। कस्टमर को आपने बताया कि सर इसके अंदर डोमेस्टिक ट्रीटमेंट भी कवर है। कस्टमर को आपने बताया नो क्लेम बोनस भी कवर है।
कस्टमर को आपने बताया कि सर इसके अंदर रिस्टोरेशन बेनिफिट भी मिलता है, कस्टमर को आपने बताया कि सेकंड ओपिनियन भी कवर है। तो इस तरीके के फीचर्स कस्टमर को जब आप शेयर करेंगे और पूरा का पूरा एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, सो आपको समझ आएगा कि कस्टमर यहाँ पर आपकी बातों को सुन रहा है, इंटरेस्ट तरीके से सुन रहा है, जिससे कि उसको कल को क्लेम लेने के टाइम पर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी ना हो। सो फ्रेंड्स, आपने ये सारे फीचर्स एक एक करके बताने हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आप इस फीचर्स को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन पर लिंक उस वीडियो को ऑन करके पूरा का पूरा वेबिनार देख सकते हो, जिससे कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। सो फ्रेंड्स, ये सारे फीचर्स बताने के बाद आप कस्टमर को बता सकते हैं कि सर इसके अंदर कुछ वेटिंग पीरियड भी होते हैं। वेटिंग पीरियड मतलब कि आपके जो इंश्योरेंस कवर है वो इंश्योरेंस प्लान के अंदर इमीडिएट कहीं पर कवर नहीं होते हैं। कुछ चीजें जो है वो 30 डेज के बाद कवर होती हैं, कुछ चीजें जो है आपकी 1 मंथ के बाद कवर हो रही हैं, कुछ चीजें आपकी 24 मंथ्स के बाद कवर हो रही हैं। अगर आपको प्री एग्जिस्टेंट डिजीज है, पहले से कोई बीमारी है, तो कुछ कंपनी के अंदर 3 साल के बाद, कुछ कंपनी में इवन 4 साल के बाद वो डिजीज को हम कवर करते हैं। तो आपने यहाँ पर 3 तरीके के वेटिंग पीरियड बताने हैं। 30 डेज वेटिंग पीरियड, उसके बाद आपने बताना है 24 मंथ्स वेटिंग पीरियड, जिसको हम स्पेसिफिक डिजीज बोलते हैं, और उसके बाद आपको बताना है प्री एग्जिस्टेंट डिजीज, मतलब कि जिसको हम पीडी बोलते हैं। तो कुछ कंपनी में 2 साल, 3 साल या 4 साल के बाद कवर किया जाता है। वो आप पर डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के फीचर्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स, ये वेटिंग पीरियड आपने कस्टमर को एक्सप्लेन करना है। इसके लिए भी मैंने उस वीडियो के अंदर जो वेबिनार है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। फाइनली, जब आप कस्टमर को ये दो चीज बताते हैं, तो आपको अपने एक्सक्लूजन्स के बारे में भी बताना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके इंश्योरेंस प्लान में कभी भी कवर नहीं की जा सकती। उसमें एग्जांपल कुछ मैं बता देता हूं, जैसे कि आपका कॉस्मेटिक सर्जरी, आपका डेंटल ट्रीटमेंट कभी कवर नहीं होता, आपका ओपीडी कवर नहीं होता। नॉर्मल प्लान में कवर नहीं होता ओपीडी, बट कुछ स्पेसिफिक प्लान्स आते हैं जिसमें आपको ओपीडी का बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर नहीं मिलता, ड्रग्स से रिलेटेड आपको कवर नहीं मिलेगा, एचआईवी आपको कवर नहीं मिलेगा। इस तरीके की चीजें आपकी परमानेंट एक्सक्लूजन के अंदर आती हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि कस्टमर को जब आप ये 3 चीजें समझाते हैं, सो उसके माइंड में एक डिसीजन पॉइंट आता है कि अब मुझे इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। या फिर कस्टमर जब आपसे एक प्लान की डिटेल लेता है, सो आपको उसी तरीके से अपने दूसरे प्लान की डिटेल भी लेनी है। सो कस्टमर अपने फीचर्स को कंपेयर करना चाहता है। अगर आप कस्टमर को अपनी जगह रखकर देखें, तो आप भी तो यही करते हैं। तो आपको भी अगर कोई चीज परचेज करनी होती है, तो भी आपको ऑप्शन चाहिए होते हैं। 2 चीज या 3 चीज के साथ कंपेयर करके तब आप फाइनल डिसीजन लेते हैं कि ये चीज के अंदर मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, या इस चीज के अंदर मुझे पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। सो फ्रेंड्स, वही चीज कस्टमर के पॉइंट में रहती है, कस्टमर के माइंड में रहती है कि अगर मैं इंश्योरेंस प्लान लेना चाहता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस, तो मेरे को इस प्लान के अंदर क्या फीचर मिल रहा है, दूसरे में क्या फीचर मिल रहा है, या तीसरे में क्या फीचर मिल रहा है। तो जब वो 3 प्लान को या 2 प्लान को कंपेयर करता है, तो कंपैरिजन के बाद उसका एक डिसीजन आता है कि हाँ, मुझे ये वाला प्लान लेना है, या ये वाला नहीं लेना है तो ये वाला प्लान लेना है। साथ में कस्टमर अपना बजट भी देखता है कि यार इस वाले प्लान के अंदर मेरा कितना प्रीमियम है, उस वाले में कितना प्रीमियम है। तब वो फाइनल डिसाइड करता है कि मुझे ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है, राइट। तो उस टाइम पे कस्टमर को आप सजेस्ट कर सकते हो कि सर, अगर देखिए आप मेरी एडवाइस माने, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप चलें, तो ये वाला प्लान ज्यादा बेटर है, राइट। सो कस्टमर को आप फाइनल डिसीजन से पहले एक एडवाइस दे सकते हैं, जो कि आपके एक्सपीरियंस से निकल कर आ सकती है। आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो कि सर, ये वाला प्लान जो है मार्केट का बेस्ट प्लान है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ये वाला प्लान लीजिए। थोड़ा सा प्रीमियम शायद ऊपर नीचे हो सकता है, बट कल को क्लेम के टाइम पे आपको उसके अंदर चैलेंजेस नहीं आएंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने प्लान की प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और अगर कस्टमर एग्री हो जाता है, तो आपको कस्टमर की कुछ डिटेल्स लेनी होती है, जैसे कि कस्टमर का हाइट, वेट, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ऑक्यूपेशन क्या है, नॉमिनी की डिटेल्स, उसके साथ उसके लाइफस्टाइल की आपको डिटेल्स लेनी होती है कि वो स्मोकिंग करता है कि नहीं करता है, ड्रिंकिंग करता है नहीं करता है, उनको पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले कोई डिजीज तो नहीं हो रखी, पहले किसी चीज का ट्रीटमेंट तो नहीं लिया है, या आज की डेट में कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा है। तो आपको इस तरीके की क्वेश्चंस कस्टमर से पूछने होते हैं, जो कि प्लान फाइनल होने के बाद आप ले सकते हैं। एंड अगर आप पूरी की पूरी वीडियो के अंदर, अगर आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन समझना चाहते हैं कि कस्टमर की कौन कौन सी डिटेल्स ली जाती है, जिससे कि आप पेमेंट लिंक जनरेट कर सकें, कस्टमर का पेमेंट लिंक जनरेट करके उनकी पॉलिसीज जनरेट कर सके, तो मैं आपको आई बटन पर भी बता देता हूं कि आई बटन पर जाके आप पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हैं कि कस्टमर का पेमेंट लिंक कैसे जनरेट होगा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, या डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दे दूंगा कि कस्टमर किस तरीके से अपने पेमेंट लिंक को जनरेट करा सकता है आपके थ्रू। और आप अगर पेमेंट लिंक जनरेट करके कस्टमर को शेयर करते हैं, तो विद इन 24 आवर्स
24 घंटे के अंदर अगर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है या कोई मेडिकल केस नहीं है, तो आप 24 से 48 घंटे के अंदर कस्टमर की पॉलिसी जनरेट हो सकती है और उसके बाद आप कस्टमर को पॉलिसी शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप पूरी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि कौन-कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, या आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं कि कस्टमर के साथ हम प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो कौन-कौन से तरीके हैं, कौन-कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से बताइएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा उन सभी लोगों के साथ जो अपने इंश्योरेंस के बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जिससे कि उन लोगों को भी पता चल सके कि इंश्योरेंस के अंदर आपने हेल्थ इंश्योरेंस में कैसे क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं एंड अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहते हैं दोबारा से, सो आप दोबारा वीडियो देखिए, अपने नोट्स को जनरेट कीजिए, अपने नोट्स को बनाइएगा जिससे कि कल को आप अपने क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका पता चल जाए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन है या मेरी क्वेरी है, तो आपको आंसर करने में मुझे बहुत मजा आता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। सो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।